हेलो ऑल, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो होने वाली है गोप्रो के लिए कि अगर आपका गोप्रो ख़राब हो जाता है, कुछ भी डैमेज हो जाता है इसमें, मतलब किसी भी तरह से कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपको ये चेंज कैसे करना है। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका गोप्रो ख़राब हो गया है या पानी में भी यूज़ होता है। अगर जैसे लद्दाख जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो स्नोफॉल भी होती है और कई बार चलते चलते बंद हो जाता है, ओवरहीट हो जाता है। अब मेरे वाले में इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि हम जब इसमें बैटरी डाल रहे थे ना, तो इसमें शो कर रहा था ये नो बैटरी, और ये ऑलरेडी एक बार चेंज होके आ चुका है। बट अब जब दोबारा हुआ तो अब ये हीट भी ओवर हो रहा है और इसमें बैटरी होने के बावजूद भी ऐसा दिखाता है कि इसमें कोई बैटरी नहीं है। तो मैंने सिंपली जो मेल पहले जब चेंज हो गया था उसी मेल पे मैंने उनको मेल किया कि गोप्रो में दोबारा से फॉल्टी है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, डोंट टेक टेंशन। तो अभी हमारा जो ये वाला गोप्रो है 12, अब वो बोल रहे हैं कि 12 तो बन नहीं रहा है, तो हम ये वाला गोप्रो 13 से रिप्लेस कर देंगे एंड उसके साथ में वो लोग 2 बैटरी भी भेजेंगे। तो अब मैंने मेल वगैरह उनको की है, मेल मैं अटैच कर दूंगा कि मेल में क्या क्या उनको मैंने मेल किया है। फिर अब वहाँ से उनका रिटर्न मेल आया, 2-3 दिन मेल वगैरह चली, रिटर्न आया। तो अब उन्होंने मेरे को यूपीएस की तरफ से अरेंज करवाया है कोरियर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 चीज़ें हैं। आरएमए फोम है, ये रहा अपना आरएमए फोम, ठीक है। ये आरएमए फोम है, ये यूपीएस का है क्योंकि यूपीएस इंटरनेशनल कोरियर्स लेके जाती है। एक ये कॉमर्शियल इनवॉइस है और ये अपना गोप्रो है। और इन्होंने ना क्लियर उसमें लिखा हुआ है मेल में भी कि गोप्रो के अंदर से बैटरी निकाल लेनी है और साथ में अगर आपका मेमोरी कार्ड है तो मेमोरी कार्ड भी निकाल लेना है। तो अब हम इसको ऐसे पैक कर रहे हैं। ये अपना गोप्रो है। अब इसको आपके पास कुछ भी हो, कोई थर्माकोल का हो या कुछ भी हो, तो उस टाइप से आप पैक कर देना। पैक करके अब मैं इसको डाल दूंगा इस वाले पैकेट में। और उससे पहले ये जो इनवॉइस है ना, इसमें क्या करना, जो पैकेट होगा ना, इसमें एक साइड तो लगेगी इनवॉइस और एक साइड लगेगा ये, और अंदर इसके एक आरएमए फोम जाएगा और एक इनवॉइस जाएगी, वो इसके अंदर डालनी है पैकेट के अंदर। तो पहले मैं इसको चिपका लेता हूँ। तो एक साइड ये चिपका दिया है, अब इसके बैक वाली साइड पे हम लोग ये चिपका देंगे, ठीक है। अब बैक वाली साइड पे मैं ये चिपका देता हूँ और एक ये आरएमए फोम अब इसी के साथ ही डाल देता हूँ इसको, आरएमए फोम। तो ये एक आरएमए फोम और एक ये कॉमर्शियल इनवॉइस, अब हम ये दोनों कैमरे के साथ में अब मैं इसमें डाल देता हूँ इसको। कहाँ है अपना ये रहा। ठीक है, इसमें डाल देता हूँ और ये इसके बैक साइड पे अभी इसको चिपका के और इसको पैक करके, नीचे भैया आ गए उनको दे देते हैं इसको। और एक कॉपी ना आधार कार्ड की भी देनी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप करवा लेना। सबसे पहले हमने गोप्रो को मेल किया, जो उन्होंने रिटर्न किया था ना, तो मैंने तो खैर उसी पे कंटिन्यू मेल किया है। लेकिन अगर आप फ्रेश मेल करना चाहो तो आप फ्रेश मेल करो गोप्रो को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो प्रॉपर मेल में लिखो एंड विदिन 24 आवर्स उनका रिप्लाई आ जाएगा। जैसे कि मैंने 13 नहीं, उससे पहले जब आप देखोगे 10 तारीख को मैंने मेल की, तो सेम डे मतलब 24 आवर में उनका रिप्लाई आ गया। तो जो भी उन्होंने प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मुझसे पूछी और फिर मैंने जो सीरियल नंबर होता है गोप्रो का, वो सीरियल नंबर मैंने उन्हें बताया और उसमें बताया कि ये ओवरहीट हो रहा है और उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैंने इनको फिर चेंज करने के बोला, वो एग्री हो गए। फिर उन्होंने मेरे को ये एक मेल की जिसमें आरएमए नंबर है और इन्होंने खुद ही शिप जो है वो पूरी शिपिंग अरेंज कर दी यूपीएस कोरियर के थ्रू। तो उसमें क्या है कि आपको अपनी तरफ से नहीं भेजना, वो सब कुछ अरेंज करके देंगे। गोप्रो वाले यूपीएस से कांटेक्ट करके पूरी ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह सब कुछ जनरेट करके आपके पास मेल कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, यूपीएस से बात करके और अपनी पिकअप शेड्यूल करनी है। तो मैंने उनसे कॉल करके और अपनी पिकअप शेड्यूल की। उसके बाद वो आपके घर पे आके और पिकअप ले जाएंगे। फिर मेल भी आता है, जैसे मेरे पास मेल आया कि उन्होंने 356 पे पिकअप ले गए हैं। फिर मैंने वहाँ पे भेज दिया और वहाँ पे मैं प्रॉपर उनको ट्रैक भी करता रहा। फिर मेरे पास मेल आ गई कि हमको आपका गोप्रो रिसीव हो चुका है। अब ये विदिन 14 डेज़
आपका मतलब रिप्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन जो हमारा वाला है वो विद इन 10 डेज़ जो मेरे को लग रहा है हमारे पास आ जाएगा। तो आपके पास प्रॉपर मेल आती रहेंगी जैसे, और जब वो वहाँ से आपका निकालेंगे ना, वापस से कोरियर निकालेंगे, वो तब भी आपको मेल करेंगे कि हमने आपका कोरियर निकाल दिया है विद ट्रैकिंग आईडी। तो आप वो ट्रैकिंग आईडी जो है आप यूपीएस की ऐप में जाके और वहाँ पे डाल के आप उसको ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो ट्रैक कैसे करना है। प्रॉपर यूपीएस की एक ऐप होती है, आप उस ऐप में जाके और आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। ये यूपीएस की ऐप है, मैंने डाउनलोड की हुई है। तो जो डिलीवर हुआ है ना, ये देखो, ये इसमें मैंने पूरा मतलब आ जाएगा जहाँ जौन सी डेट में उन्होंने लेबल क्रिएट किया था, 6 तारीख को उन्होंने लेबल क्रिएट किया था। फिर उसी दिन जैसे मैंने भेजा तो इसमें पूरा आ जाएगा कि कौन सी डेट को उनके पास पहुँचा है। सॉरी 6 मंथ है, 18 तारीख को उनके पास पहुंचा था। फिर जब उन्होंने वहाँ से निकाला तो जो मेरे पास मेल आई थी, तो उस मेल में भी उन्होंने ट्रैकिंग आईडी मेरे को दी हुई है। मेल में ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी। आप वो ट्रैकिंग आईडी से फिर आप उसको यूपीएस ऐप में डाल के और आप उसको ईज़िली ट्रैक कर सकते हो कि आपके पास कौन से दिन पहुँचेगा। अब मैंने ये नंबर यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करके इसको यूपीएस ऐप में एंटर करता हूँ और वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एंटर किया था और पूरी डिटेल आ गई है कि कौन से डे में उन्होंने वहाँ से उसको निकाला। 22 तारीख को उन्होंने वहाँ से इसको शिप किया है। उसके बाद एक एक डिटेल आएगी कि कैसे कैसे आएगा। तो 25 तारीख को ऑन द वे था घर आने के लिए और फिर शाम तक मुझे गोप्रो मिल गया। तो गाइज अगेन वेलकम आफ्टर 9 डेज़। हमने अपना गोप्रो यहाँ से भेजा था, कौन सी तारीख को भेजा था, 1 मिनट रुको अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये भेजा था हमने 16 तारीख को। तो 16 तारीख को अपने पास से हुआ था पिकअप और उनके पास पहुँचा था ये 18 तारीख को। 2 दिन में पहुँच गया था गोप्रो टीम के पास। उसके बाद फिर आज डेट है अपनी 25 तारीख और 25 तारीख को आज हमें मिल गया है और हमारे घर पे ही ये लोग दे के गए हैं। घर से इन्होंने पिकअप किया था, घर पे ही ये लोग यूपीएस वाले डिलीवर करके गए हैं। तो 9 दिन में हमको अपना गोप्रो मिल गया। अब ये देखना है कि हमने भेजा तो 12 था, अब इसके अंदर कौन सा होगा। तो इसको ओपन करते हैं अब। वाओ, तो भाई एक ये बॉक्स और अंदर क्या है, वाओ, 2 बैटरी, और कुछ नहीं है। बैटरी रखते हैं साइड में, इसको करते हैं ओपन यहाँ से, ठीक है। अच्छा ऐसे खुलेगा। एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस पे बॉक्स के ऊपर, हीरो 13 ब्लैक। तो भाई इस पे लिखा हुआ है हीरो 13 ब्लैक। हमने भेजा था गोप्रो 12 ब्लैक, ऊपर लिखा हीरो 13 ब्लैक। अब भाई साहब आ गई है इसकी खुलने की बारी। ये पैकिंग तो सॉलिड लग रही है भाई साहब, मस्त लग रहा है यार। ये तो कैसे खुलेगा, हाँ ऐसे, सॉरी। तो भाई साहब ये आ गया अपना हीरो गोप्रो 13 ब्लैक। यार ये तो अच्छा काम हो गया है सही में। भेजा था हमने 12, आया अपने पास रिप्लेस होके 13। और एक बार पहले भी रिप्लेस कराया था 12, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि वो हीट हो रहा था बहुत ज़्यादा और बैटरी उसमें हम लोग डाल रहे थे तो वो दिखा रहा था कि बैटरी इसमें है ही नहीं। अब ये मैंने हटा दिया, अब इसमें बैटरी डाल के देखता हूँ कि चल तो रहा है ना। तो भाई साहब ये यार 2 बैटरी भी इन्होंने नहीं दी है। बैटरी तो वैसे देनी भी चाहिए थी नहीं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अब इसमें 12 जो गोप्रो 12 है वो वाली बैटरी इसमें नहीं लगेंगी। ये हो गया ओपन।
ये लग गया बंद, साइड से पावर मोड ऑन। ये लिखा आ गया ना 13 ब्लैक। तो भाई 13 ब्लैक फाइनली हमको रिसीव हो गया है। अब इसको बस सेटअप करते हैं। तो ये तरीका है कि अगर आपका GoPro ख़राब हो जाता है, अब रिसेंट में आपको GoPro 12 ये लोग रिप्लेस करके नहीं देंगे। जो आपको रिप्लेस करके मिलेगा वो मिलेगा आपको हीरो GoPro 13 ब्लैक। तो आज की वीडियो यही है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको लगे या आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको कैसे GoPro चेंज करवाना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कि मेल कैसे करना है, फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से टिकट नंबर रेज करेंगे। उसके अलावा फिर आपको ये कोरियर कैसे करना है, कोरियर वाला बंदा घर पे आएगा, कैसे लेके जाएगा, वो घर पे देगा। तो आप कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमने GoPro सेटअप कर लिया है अपना, ठीक है। अभी मैंने इसको पूरा सेटअप किया है और इसका ना ये हटा। अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास GoPro क्रिएटर कॉम्बो था 12 का, तो अब ये आपको पता है कि अगर क्रिएटर कॉम्बो है तो ये हट जाता है और ये जो अलग से होता है ये लग जाता है। अब मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ कि ये 12 में तो लगा हुआ था कि 13 में लगेगा नहीं लगेगा। मैंने ये साइड वाला तो हटा दिया है। अब इसको लगा के देखते हैं कि ये इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो अच्छी चीज़ है, अपना खर्चा बच जाएगा। नहीं लगेगा तो अलग से लेना पड़ेगा। फिक्स तो हो गया भाई, बेटे लग गया। अब इसको ऑन करके देखूं। हो गया ऑन हो रहा है भाई, सही ऑन हो रहा है, चल रहा है, सही चल रहा है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो भाई चल रहा है एकदम बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास क्रिएटर कॉम्बो है तो ये GoPro 13 में भी लग जाएगा। तो अब तब तक के लिए आज की वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।